दोस्त कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है या कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं। तो ये आज के अध्याय में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया का फर्स्ट पार्ट है। ट्रांसमिशन मीडिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइडेड मीडिया क्या होते हैं? तो गाइडेड मीडिया दोस्तों होते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाउंडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में जो सिग्नल होते हैं वो तारों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इन तारों के द्वारा डेटा का संचार किसी विशेष पथ से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया, या इसे हम बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं। अब गाइडेड मीडिया के भी कई प्रकार होते हैं। गाइडेड मीडिया सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। तो ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं दोस्तों? ट्विस्टेड पेयर इज अ फिजिकल मीडिया मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ केबल्स ट्विस्टेड विथ ईच अदर। यह भी एक फिजिकल मीडिया का माध्यम है जिसमें जो केबल होती हैं वह तारों के पेयर में होती हैं जो एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। इस प्रकार के केबल, या कह सकते हैं कि इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे हुए होते हैं। उलझे हुए मतलब एक दूसरे के ऊपर। दोनों में से a twisted pair cable is cheap as compared to अदर ट्रांसमिशन। यह बहुत ही सस्ता होता है अदर ट्रांसमिशन मीडिया के मुताबिक। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की, द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ फ्रॉम 0 to 3.5 GHz। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से 3.5 GHz होती है। Twisted pair consists of 2 insulated copper wire arranged in a regular spiral pattern। इसमें जो तार होते हैं वह कॉपर के बने हुए होते हैं जो आपस में एक दूसरे से स्पाइरल पैटर्न में रहते हैं या एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ट्विस्टेड पेयर किस तरीके का दिखता है ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का होता है जिसमें पीछे की साइड एक जैकेट टाइप की लगी होती है और ये वायर होते हैं जो एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। ट्विस्टेड पेयर अब 2 टाइप के होते हैं, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी और एसटीपी शॉर्ट फॉर्म। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं दोस्तों? एन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। यह मुख्यतः टेलीकम्युनिकेशन में यूज्ड होते हैं। फॉलोइंग आर द कैटेगरी ऑफ अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। इन्हें कई कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी है वह यूज़ होती है टेलीफोन लाइन के लिए, जिसमें लो स्पीड डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है इट कैन सपोर्ट अप टू 4 Mbps, जो 4 Mbps तक के ट्रांसमिशन डेटा या स्पीड को कैरी कर सकता है। थर्ड कैटेगरी होती है इट कैन सपोर्ट अप टू 16 Mbps, यानी कि ये 16 Mbps को सपोर्ट करती है। फोर्थ कैटेगरी है इट कैन सपोर्ट 20 Mbps, देयरफॉर
इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो कैटेगरी 4 होती है यह 20 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करती है और यह अधिकतर लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। कैटेगरी 5 जो है वह सपोर्ट करती है 200 Mbps। इट कैन सपोर्ट अप टू 200 Mbps। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? एडवांटेज होते हैं यह बहुत ही सस्ती होती है, इट इज़ चीप। इंस्टॉलेशन ऑफ द अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर इज़ वेरी इजी, यानी कि इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। इट कैन यूज्ड फॉर हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? दिस केबल कैन ओनली बी यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ अटेंशन। इस केबल का यूज़ ओनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। दूसरा है अपना शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ अ केबल दैट contains the mesh surrounding the wire that allow the higher transmission rate। मतलब जो हमारी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती हैं केबल, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक नॉइस से बचने के लिए हम करते हैं और इसका यह क्या अलाउ करती है, हमें हाई ट्रांसमिशन रेट अलाउ करती है कि हम इसमें अधिक से अधिक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, अधिक से अधिक डेटा हम भेज सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? द कॉस्ट ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो। यह मतलब मीडियम रेट में हमें उपलब्ध हो जाती है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना तो हाई होती है और ना ही ज़्यादा लो होती है। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ STP इज़ वेरी इजी। सेम UTP के जैसे अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर की तरह भी इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है। इट इज़ हायर कैपेसिटी एज कंपेयर टू अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। यह हायर कैपेसिटी वाली केबल होती है कंपेयर अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। इट इज़ हायर अटेन्यूएशन, मतलब यह अधिक डेटा हमारा स्टोर करती है। इट इज़ शील्डेड दैट प्रोवाइड्स द हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट। सेम वही कि यह हायर डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है, यानी कि हम ज़्यादा डेटा इसमें इस केबल के द्वारा हम भेज सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू UTP एंड कोएक्सियल केबल। यानी कि जो हमारी UTP यानी कि अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर होते हैं और कोएक्सियल केबल होती हैं, इनकी अपेक्षा यह एक्सपेंसिव या महंगी होती हैं। इट इज़ हायर ऑथेंटिकेशन रेट। इसमें सिग्नलों का जो रहता है रेट वह हाई होता है। नेक्स्ट आता है अपना कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन मीडिया। फॉर एग्जांपल TV वायर इज़ यूजुअली अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बहुत कॉमनली हम ट्रांसमिशन मीडिया में यूज्ड करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है TV में जो वायर यूज़ होते हैं वह कोएक्सियल केबल के ही होते हैं। यह उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित करता है। द नेम ऑफ कोएक्सियल केबल, इट इज़ कंटेन 2 कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर। यह 2 कंडक्टर को कंटेन करता है। इट इज़ हायर फ्रिक्वेंसी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर में इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह हाई होती है। द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड अप
of copper and outer conductor is made up of copper mesh. इसमें जो कंडक्टर यूज़ होते हैं उसमें जो अंदर का कंडक्टर रहता है वह कॉपर से बना होता है और आउटर कंडक्टर होता है वो कॉपर मैश के द्वारा बना होता है. द मिडिल कोर इज मेड अप of non-conductive cover that separated the inner conductor from the outer conductor. यह किसी मिडिल कोर जो रहता है वह नॉन कंडक्टिव कवर होता है जो सेपरेट होता है जो इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के बीच में होता है. ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा कोएक्सियल केबल दिखाई देता है. अब कोएक्सियल केबल भी दो टाइप की होती है. बेसबैंड ट्रांसमिशन, ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिंगल सिग्नल एट द हाई स्पीड. यानी कि यह प्रोसेस होती है जो सिंगल सिग्नल को हाई स्पीड में ट्रांसमिट करती है. यानी कि जो हमारा सिंगल डेटा होता है उसको हाई स्पीड में वह ट्रांसमिट करती है. नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली. यह एक साथ बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करती है. एडवांटेज क्या है कोएक्सियल केबल के? द डेटा कैन बी ट्रांसमिट एट हाई स्पीड. हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट करती है. इट हैज़ बेटर शील्डिंग एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. यह ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर में बेटर होती है. इट प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ. यह हायर बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड करती है. कोएक्सियल केबल के डिसएडवांटेज क्या है? मोर एक्सपेंसिव. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. यह अधिक महंगी होती है ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर में. इफ़ एनी फॉल्ट अकर्स इन द केबल कॉजेज द फेलियर इन द एंटायर नेटवर्क. अगर केबल में कोई फॉल्ट आता है तो हमारा पूरा जितना एंटायर नेटवर्क है वह पूरा ख़राब हो जाता है. नेक्स्ट आता है अपना फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ केबल दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन. फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ हम ऐसी केबल का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए. Fiber optic is a cable that holds the optical fiber coated in plastic that are used to send the data by pulse of light. इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक जिसमें धातु के तारों के स्थान पर विशिष्ट प्रकार के कांच या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग करते हैं डेटा संचार करने के लिए. द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ वायरिंग. इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक से ये कवर होता है जिसके कारण हीट और मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता ये जैसे कि हमारे बाकी वायर होते हैं. नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर. फाइबर ऑप्टिक हमें क्या प्रोवाइड करता है कि यह इसकी स्पीड अच्छी होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए. कुछ इस तरीके का फाइबर ऑप्टिक्स दिखता है. ये देखिए एडवांटेज क्या होते हैं? ग्रेटर बैंडविड्थ होती है,
The fiber optic cable provide more bandwidth as compared copper. Therefore, the fiber optics carries more data as compared to copper cable. ज़्यादा डेटा को कैरी करता है कॉपर केबल की अपेक्षा। फास्टर स्पीड होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैरीज द डेटा in the form of light. This allow the fiber optic cable to carry the signal at the higher speed. इसकी स्पीड हाई होती है। Longer distance. The fiber optic cable carries the data at a longer distance as compared to copper cable. Long distance के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। Better reliability. The fiber optic cable is more reliable than the copper cable. कॉपर केबल की अपेक्षा यह ज़्यादा रिलायबल होती है। It is immune to any temperature changes while it can cause obstruct in the connectivity of copper cable. कितना भी टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएं लेकिन यह अपना कार्य सेम करती है। थिनर एंड डायर। फाइबर ऑप्टिक केबल इज थिनर एंड लाइटर इन द वेट में बहुत हल्की होती है। इट कैन विथस्टैंड मोर पुल प्रेशर देन कॉपर केबल। इसमें प्रेशर अधिक होता है कॉपर केबल की अपेक्षा। धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये वायर टेक्नोलॉजी थी। अगली क्लास में कक्षा में हम पढ़ेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी या अनगाइडेड मीडिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।